पूरे देश को संदेश देगा कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बड़े बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वह समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। मंच से हम लोग अपने लोगों को यह संदेश देंगे कि जिसका इतिहास नहीं उसका विकास नहीं हो पाता है। तो कहीं न कहीं अपने इतिहास के प्रति हमको जागरूक होना पड़ेगा और ग्रामीण स्तर तक राजा सुहेलदेव राजभर जी की वीरता और उनके द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है, जिससे लोगों में जागरूकता आवे। और जब जागरूकता आएगा तो देश के प्रति, समाज के प्रति, संविधान के प्रति और सनातन के प्रति सभी लोगों की आस्था और विश्वास मजबूती से बढ़ेगी। अभी ये हुए हैं और उसकी तैयारी में हमारी पार्टी के जो MLC हैं श्री बिच्छेलाल राजभर जी, पूर्व विधायक रामानंद बौद्ध जी, पवन राजभर जी, हमारे माननीय जिला अध्यक्ष गुड्डू राजभर जी और हमारे रुद्रराजन राजभर प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव शक्ति सिंह जी और जितेंद्र सिंह जी के साथ साथ हमारे बलराम कनौजिया जी, हमारे जितेंद्र राजभर जी, सारे पदाधिकारी श्री पतराम राजभर जी और समस्त हमारे जनपद के छोटे बड़े पदाधिकारी लग करके इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। देखिए, हर साल की भांति इस साल भी हम लोग चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का 1016वां जयंती मनाने का निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समस्त पार्टी के पदाधिकारियों ने लेने का काम किया है। और 9 फरवरी 2025 को हम लोग इस जनपद कुशीनगर के पड़रौना के रविंद्र नगर में, जो गौतम बुद्ध जी के नाम से मैदान है, उसे मैदान में हम लोग और उसी कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा में मैं आज कुशीनगर में आया हुआ हूं और आज कार्यकर्ताओं की समीक्षा लिया। समीक्षा में हमने जो पाया कि हमारी पूरा तैयारी उस कार्यक्रम को लेकर के हो चुका है। जिस प्रकार से कार्यक्रम तैयार किया गया है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का भव्य पूजन भी होगा, उनके नाम से मंत्र उच्चारण भी होगा, उनकी भव्य आरती भी होगी और हमारी आने वाली जो जनता होगी वह जनता अपने अपने स्थान से पुष्प वर्षा करेगी। देखिए, हर साल की भांति इस साल भी हम लोग चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का 1016वां जयंती मनाने का निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समस्त पार्टी के पदाधिकारियों ने लेने का काम किया है। और 9 फरवरी 2025 को हम लोग इस जनपद कुशीनगर के पड़रौना के रविंद्र नगर में, जो गौतम बुद्ध जी के नाम से मैदान है, उसे मैदान में हम लोग कार्यक्रम का आयोजन किए हुए हैं। और उसकी तैयारी में हमारे पार्टी के जो MLC हैं श्री बिच्छेलाल राजभर जी, पूर्व विधायक रामानंद बौद्ध जी, पवन राजभर जी, हमारे माननीय जिला अध्यक्ष गुड्डू राजभर जी और हमारे रुद्रराजन राजभर प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव शक्ति सिंह जी और जितेंद्र सिंह जी के साथ साथ हमारे बलराम कनौजिया जी, हमारे जितेंद्र राजभर जी, सारे पदाधिकारी श्री पतराम राजभर जी और समस्त हमारे जनपद के छोटे बड़े पदाधिकारी लग करके इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और उसी कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा में मैं आज कुशीनगर में आया हुआ हूं और आज कार्यकर्ताओं की समीक्षा लिया। समीक्षा में हमने जो पाया कि हमारी पूरा तैयारी उस कार्यक्रम को लेकर के हो चुका है। जिस प्रकार से कार्यक्रम तैयार किया गया है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का भव्य पूजन भी होगा, उनके नाम से मंत्र उच्चारण भी होगा, उनकी भव्य आरती भी होगी और हमारी आने वाली जो जनता होगी वह जनता अपने अपने स्थान से पुष्प वर्षा करके पूरे देश को संदेश देगा कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बड़े बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वह समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। मंच से हम लोग अपने लोगों को यह संदेश देंगे कि जिसका इतिहास नहीं उसका विकास नहीं हो पाता है। तो कहीं न कहीं अपने इतिहास के प्रति हमको जागरूक होना पड़ेगा और ग्रामीण स्तर तक राजा सुहेलदेव राजभर जी की वीरता और उनके द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है, जिससे लोगों में जागरूकता आवे। और जब जागरूकता आएगा तो देश के प्रति, समाज के प्रति, संविधान के प्रति और सनातन के प्रति सभी लोगों की आस्था और विश्वास मजबूती से बढ़ेगी। अभी महाकुंभ में भगदड़ हुआ था, बहुत बड़ा आयोजन किया गया था, भगदड़ आया। विपक्ष का कहना है कि जो है वहाँ पे अव्यवस्था देखा गया, क्या कहेंगे इसको? पहली बात कि हमारे यहाँ जो कार्यक्रम होना है उसमें कोई भगदड़ नहीं होने वाली है। भगदड़ जो महाकुंभ में हुआ वह सोची समझी और साजिश थी। साजिश का शिकार महाकुंभ हुआ, जिसमें हताहत भी हुआ, जनहानि भी हुई और इससे थोड़ी सी सरकार को भी लोगों ने कटघरे में रखा। सरकार उस पर एक जुडिशल कमेटी बना करके जांच करा रही है और आप भी देख रहे हैं कि प्रतिदिन उसमें जो संलिप्त लोग हैं ऐसे लोगों की गिरफ्तारी भी हो रही है। कुछ पत्रकार साथी भी उसमें इन्वॉल्व थे, कुछ सोशल मीडिया जो संचालित करते थे वह भी उसके जिम्मेदार थे। जिन लोगों ने माहौल ख़राब करने का काम किया, सरकार ने उनके साथ कड़ाई से कानून का सहारा लेते हुए उसका पालन किया और ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने का प्रयास भी किया। सबसे अच्छी बात है कि हताहत होने के बाद
माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने लोगों की मृत्यु हुई सभी लोगों को 25-25 लाख रुपए का एक अनुदान देने का भी काम किया है। और जो लोग भी ऐसे भगदड़ को मचाने का काम किए, जो वहाँ के चश्मदीद गवाह थे, ऐसे लोगों का स्टेटमेंट लेकर के सरकार उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई कर रही है। अखिलेश यादव का भी बयान आया था। देखिए, अखिलेश यादव के बयान को मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेता। सीरियस इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि अखिलेश यादव जी उस समय एक बयान दिए थे जब कुंभ चल रहा था। तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाई कुंभ में वही लोग स्नान कर रहे हैं जो लोग पापी हैं, जो पाप किए हैं वो जा करके अपना पाप धुल रहे हैं। मैंने देखा कि 2 दिन बाद ही अखिलेश यादव जी ट्वीट करते हैं, ट्वीट करके यह लिखते हैं कि गंगा नदी में स्नान उन्होंने किया। फिर मेरा रिट्वीट हुआ, फिर ट्वीट हुआ, जवाब गया कि भाई आपने कौन सा पाप किया था। अखिलेश यादव जी कहे कि महाकुंभ में वही लोग जा रहे हैं जो अपने जीवन में पाप किए हैं, अपने पाप को धोने के लिए महाकुंभ में जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव जब विगत दिनों 10-15 दिन पहले गए हुए थे, कहे मैंने 11 डुबकी लगाया। तो अखिलेश जी कौन से पाप किए थे? ऐसे अगर उनको लगा कि मैंने पाप किया है, अपनी सरकार में लोगों के ऊपर लाठी बरसाया, महिलाओं के साथ दुराचार हुआ, लोगों की ज़मीन कब्जा की गई, युवाओं का रोजगार छीना गया, आरक्षण छीना गया, अगर ये सारे पाप करके अखिलेश यादव जी तृप्त नहीं हो पा रहे थे तो तृप्ति के लिए महाकुंभ गए थे।